छोटी सी घास जैसे दिखने वाला पौधा जो अक्सर खेतों, खाली जगह, झाड़ियों, सड़क के किनारे ऐसे ही उग जाता है। अक्सर लोग इसे उखाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये एक खरपतवार जरूर है, लेकिन बेकार बिल्कुल नहीं। ये दुनिया की सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस हरी सब्जियों में से एक मानी गई है। हम बात कर रहे हैं लूनी भाजी यानी कि परसुलेन की, जिसे खुरसा या कुल्फा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हम सिर्फ लूनी भाजी की ही नहीं बल्कि इस पर भी बात करेंगे कि क्यों ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को डाइट में शामिल करना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक पुरानी, यूं ही इग्नोर की जाने वाली सुपर न्यूट्रिशियस सब्जी के बारे में बात करते हैं साइंस, आयुर्वेद और हेल्थ एक्सपर्ट्स के नजरिए से। नमस्कार, मैं कंचन भारद्वाज स्वागत करती हूं आपका जीवन कोश में, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, लूनी भाजी को देसी सुपरफूड बोला जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। लूनी भाजी वाइल्ड प्लांट यानी खरपतवार है जो जमीन पर फैली होती हैं और छोटी छोटी फ्लैशी पत्तियों और लाल स्टेम्स वाली होती हैं। ये ज्यादातर खेतों के किनारे, सड़क किनारे, गार्डन में मॉनसून से हल्की ठंड शुरू होने तक आसानी से मिल जाएगी। कई लोग इसे घास समझकर निकाल कर फेंक देते हैं, लेकिन ये असल में एक पावर हाउस सब्जी है जो न्यूट्रिशन में कई पॉपुलर हरी सब्जियों में से सबसे आगे है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के रिसर्च पेपर्स के हिसाब से परसुलेन दुनिया के सबसे ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली ग्रीन लीफी वेजिटेबल में से एक है, जो इसे हार्ट और ब्रेन दोनों के लिए बेनिफिशियल बनाता है। लूनी भाजी भारत के कई स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में बड़े मजे से साग या सब्जी बनाकर खाई जाती है। वैसे ये मेनली दो कॉमन टाइप्स में मिलती हैं। एक होती है ग्रीन परसुलेन यानी हरी लूनी भाजी जो सब्जी या दाल के साथ पकाकर खाई जाती है, और दूसरी है गोल्डन परसुलेन यानी पीली लूनी भाजी जिसका टेस्ट थोड़ा टैंगी होता है और सलाद के लिए परफेक्ट है। वैसे आप लूनी पकाकर ही खाएं तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको आगे वीडियो में खुद पता लग जाएगा। अगर हम परसुलेन यानी लूनी की न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो एक कप पकी हुई लूनी सब्जी में ओमेगा 3 फैटी एसिड, स्पेशली अल्फा लिनोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन सी, मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन जैसे एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में मिलते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्पफुल है। रिसर्च के अकॉर्डिंग लूनी भाजी ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करती है। इसमें रेयर एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जैसे बीटालैंस और कैम्फेरॉल जो बॉडी के अंदर के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। ये ग्लूटाथायोन और मेलाटोनिन का भी नेचुरल सोर्स है जो इसे एंटी एजिंग इफेक्ट और अच्छी नींद के लिए हेल्पफुल बनाता है। लूनी भाजी में फाइबर की मात्रा बहुत होती है जो पेट को क्लीन रखता है, कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी को कम करता है जिससे डाइजेशन स्मूथ रहता है। अब आप पूछेंगे कि ये पालक, मेथी जैसी हरी सब्जियों से कैसे अलग है, हम वो खाएं, ये क्यों खाएं? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हर सब्जी का अपना रोल है। जैसे पालक और मेथी जैसे ग्रीन्स में आयरन और कैल्शियम होते हैं, लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड उतने हाई क्वांटिटी में नहीं होते जितने लूनी भाजी में मिलते हैं। साग और बथुआ जैसे ग्रीन फाइब्रस होते हैं, जबकि लूनी के पत्ते फ्लैशी होते हैं जो हाइड्रेशन और गट के लिए बहुत ही परफेक्ट माने जाते हैं। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं जैसे बिटालेंस, वो सिर्फ बीटरूट जैसे कुछ सिलेक्टेड फूड्स में ही पाए जाते हैं। इस वजह से ये और भी खास हो जाता है। इसमें पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड होने की वजह से ब्रेन के न्यूरॉन्स को हेल्दी रखने में काफ़ी हेल्प मिलती है, जिससे मेमोरी इंप्रूव होती है और मूड डिसऑर्डर जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ये बहुत अच्छी है। इसमें बीटा कैरोटीन, ग्लूटाथायोन जैसी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं जो कैंसर सेल्स बनने का रिस्क और फ्री रेडिकल्स को शरीर में कम करते हैं। लूनी भाजी लिवर को हेल्दी रखने में और ब्लड से टॉक्सिन्स निकालने में काफ़ी हेल्पफुल है। दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से,
अगर आपको ये जानकारी कुछ काम की लग रही है तो जीवन कोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हेल्दी वीडियोस की नोटिफिकेशन और हमको मोटिवेशन मिलता रहे। आयुर्वेद के अनुसार लूनी भाजी को शीत वीर्य माना गया है, यानी ये शरीर को ठंडक प्रदान करता है। कफ और पित्त के कारण होने वाले रोगों में ये बहुत फायदेमंद है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे स्किन इन्फ्लेमेशन, एसिडिटी, अल्सर और इंटरनल हीट को बैलेंस करने वाली सब्जी बताया गया है। ट्रेडिशनल इंडियन डाइट्स में भी इसे समर्स के लिए आइडल माना गया है। राजस्थान, गुजरात और एमपी के कई रूरल इलाकों में इससे खिचड़ी, कड़ी, स्टफ्ड परांठा या रायता के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये शरीर को शीतलता देने के साथ साथ पेट को भी शांत रखती है। आयुर्वेद के अनुसार इसे मल यानी स्टूल को बांधने वाला माना जाता है, इसीलिए जिन्हें ज्यादातर लूज मोशन या आईबीएस जैसी समस्याएं हैं उनके लिए ये फायदेमंद हो सकती है। तो लूनी की सब्जी साग बनाकर जरूर खाएं। इसका सूप बनाकर या सब्जी बनाकर समर में खाना बहुत बेनिफिशियल है। लहसुन, प्याज और टमाटर के साथ इसकी टेस्टी सब्जी या साग बनाया जा सकता है। दाल में मिक्स करके आप खा सकते हैं। परांठा या रोटी में भी मिलाकर आप इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि लूनी एक अंडर यूटिलाइज्ड मेडिसिनल हरी सब्जी है। डॉक्टर्स के अनुसार इसे उन लोगों को जरूर खाना चाहिए जो आयरन डेफिशिएंसी या हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, अल्सर, गैस्ट्रिक, स्किन प्रॉब्लम जैसी एक्जिमा या एक्ने उनको होते तो उनको तो अपनी डाइट में से जरूर शामिल करना चाहिए। इसमें आयरन और मैग्नीशियम होने के कारण ये महिलाओं के लिए पीरियड्स के दौरान हेल्पफुल होती है और बच्चों के लिए भी ये एक अच्छा विटामिन ए और ओमेगा 3 फैटी एसिड का सोर्स है। लेकिन कुछ लोगों को इसे अवॉइड भी करना चाहिए या कंट्रोल्ड मात्रा में लेना चाहिए, जैसे कि इसमें ऑक्सलेट्स होते हैं, इसलिए किडनी स्टोन के पेशेंट इसे ज्यादा क्वांटिटी में ना खाएं। हमेशा अच्छी तरह धोकर और पकाकर ही खाएं, क्योंकि वाइल्ड भाजी होने के कारण मिट्टी और इंसेक्ट्स लग सकते हैं और पकाकर खाने से ऑक्सलेट को भी रिड्यूस किया जा सकता है। इसलिए वीडियो की शुरुआत में हमने आपको इसको पकाकर खाने की बात कही थी। थायराइड पेशेंट को भी इसे मॉडरेट क्वांटिटी में लेना चाहिए, क्योंकि कुछ गॉइट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज इसमें हो सकती है। प्रेग्नेंट वुमेन को भी इसे लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए और डॉक्टर्स की सलाह के बिना तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं एक ब्रॉडर सवाल की, लीफी ग्रीन्स यानी हरी सब्जियों को हम अपने डेली डाइट का हिस्सा क्यों बनाएं? वैसे इसके फायदे तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आज जानेंगे कि साइंस और आयुर्वेद इस पर क्या कहता है। आयुर्वेद के अनुसार हरा साग हर दिन शरीर में रोगों से रक्षा का कवच बनाता है, आपके डाइजेशन को बहुत इंप्रूव करता है, लिवर का फंक्शन सही रहता है, वेट कंट्रोल में आपको मदद मिलती है और इम्यून सिस्टम को रोज नरिशमेंट देता है। लेकिन हम सबको पता है कि हर दिन पालक या मेथी खाना बोरिंग हो सकता है। इसी वजह से लूनी जैसी देसी सब्जियों को रोटेशन में शामिल करना एक इंटेलिजेंट और सीजनल अप्रोच है। सब्जी या साग बनाने के साथ अलग अलग डिशेस भी बना सकते हैं, जैसे शैलो फ्राई या एयर फ्रायर वाली टिक्कियां बना लें। सैंडविच की फिलिंग में आप डाल सकते हैं। दाल या कोई भी सब्जी बना रहे हो तो उसमें भी आप इसको ऊपर से डाल सकते हैं। ऐसे वैरायटी भी मिलेगी और शरीर को ओवरऑल पोषण भी मिलेगा। अगर आप स्किन हीट या एक्ने से परेशान हैं तो इसके फ्रेश लीव्स को क्रश करके पेस्ट बनाकर फेस पर लगाया जा सकता है। ये कूलिंग और एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट देता है। आप एक हल्की और डाइजेशन फ्रेंडली कड़ी भी बना सकते हैं, जिसमें दही और लूनी के कॉम्बिनेशन में जीरा और हल्का बेसन यूज करके तड़का भी आप लगा सकते हैं। खरपतवार की तरह उगने वाली लूनी कैसे हमारे लिए प्राइसलेस टॉनिक बन सकती है, ये तो हमने देख ही लिया है। ये एक बड़ा मैसेज भी है अपने मील्स को रीजनल और सीजनल बनाने का। फिर मिलेंगे अगले हेल्दी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।